इंसान की छोड़ो, भगवान पे संकट आते हैं। ये भारत विश्व है भैया, और अपनी भारत भूमि कितनी अद्भुत है। भगवान पे भी संकट आते हैं, और भगवान के भी संकट मिटाने वाले आते हैं। कब आया दूसरी बार संकट? आहा, अहिरावण राम जी को, लक्ष्मण जी को हरण करके ले गया। रावण रोया अहिरावण के पास जाके, क्या बात है, हमारा नाम भी रावण, तुम्हारे नाम में भी रावण, अहिरावण, हमारा तुम्हारा ब्रांड खराब हो जाएगा अगर हम मर गए। अहिरावण बोला ब्रांड? हाँ, बोले ब्रांड तो एक ही है रावण का, ब्रांड खराब हो जाएगा अगर हम मर गए तो करें क्या? तो रावण बोला एक काम करो, ये दो लोग खतरनाक है, इनका निपटारा कर दो। कैसे? इसको अपने, इन दोनों को, किसको? राम जी को, लक्ष्मण जी को अपने लोक में ले जाओ। क्या किया? आहा, माया में बड़ा चतुर था अहिरावण। राम जी को, लक्ष्मण जी को चोरी करके ले गया, विभीषण का रूप बनाया, क्योंकि पहरे पर हनुमान जी थे। रामादल में जब युद्ध होता था तो रात के समय सब सोते थे और पहरे पर हनुमान जी लगते थे। और पहरे पर हनुमान जी क्यों लगते? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसा। राम जी के द्वार पर हनुमान जी का पहरा ही लगता है। अच्छा, इस चौपाई का कई लोगों ने अर्थ गलत निकाल दिया। एक बार हमें ऑस्ट्रेलिया का एक आदमी मिला, बिस्ब्रेन का। अब ये नहीं बताएंगे कि तुम ही लोग थे, बहुत पुरानी बात है, पूर्व जन्म की बात है। हमें मिला, हमने कहा एक बात बताओ, घूस क्यों लेते हो? बोले गुरुजी हनुमान चालीसा की कृपा से। हम कहा हनुमान चालीसा में घूस लेना कहाँ लिखा? घूस जानते हो? हाँ, समझदार है। ऐसा शब्द बोलना चाहिए जो समझ में भी आ जाए और उसको बाद में अगर सेटिस्फाइड करना हो तो समझ में भी नहीं आए। तो हमने कहा कि क्यों भाई, घूस क्यों लेते हो? बोला हनुमान चालीसा की कृपा से। हमने कहा हनुमान चालीसा में कहाँ लिखा? बोले वाह, लिखा नहीं है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी महाराज पहरे पर हैं। अहिरावण हरण करके ले गया। सुबह हुई, रामादल में राम जी नहीं थे, सब बानर जामवंत जी आए। हनुमान जी प्रभु नहीं जागे। हनुमान जी बोले आज बहुत देर हो गई, जगे नहीं। अब जगें जब हों तभी तो जगें, कोई चोरी ही कर ले गया। अच्छा तो बताओ, भगवान ही चोरी हो जाए? भगवान भी चोरी हो जाते हैं। और हमने आज कथा के प्रारंभ में ही कहा ना, गरीबों के बच्चे खाना खा सकें त्योहारों में, इसलिए भगवान स्वयं बिक जाते हैं बाजारों में। ये भगवान का स्वभाव है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गाओ ना, क्या सुना रहता? तो सुनी। कृपा की ना होती आदत तुम्हारी, बोलो कृपा की ना होती
के मान को बढ़ाने के लिए रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी अहिरावण के हाथों हरण हो गए। वो पाताल लोक में ले गया अपनी देवी के यहां पर बलि देने के लिए। राम जी लक्ष्मण जी बंधे पाताल लोक में। लक्ष्मण जी बोले भैया आज तो लगता है पूरी हो गई समैया। राम जी बोले चिंता मत करो, बचाने वाले भी आने ही वाले हैं। लक्ष्मण जी बोले यहां कौन बचाएगा? लखनलाल से कहा लखनलाल बचाने वाले भी आने वाले हैं। लखनलाल बोले यहां कौन बचाएगा? बोले अंजनी का लाल। कौन बचाएगा? अंजनी का लाल। इधर विभीषण जी सब लोग बैठे, चोरी भगवान चले गए। कहां गए कहां गए? विभीषण जी बोले एक ही आदमी ले जा सकता। बोले कौन? बोले हमारे रूप को बनाने में अगर कोई माहिर है उसका नाम है अहिरावण। पाताल लोक में हनुमान जी गए। दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे एक बानर लगा था। कहां जा रहे हैं? हनुमान जी बोले एंट्री कर रहे भीतर, गेट पास। हनुमान जी बोले गेट पास हम लंका में नहीं ले गया, इमिग्रेशन में भी हम मुक्का दे करके आए हैं और आप गेट पास मांग रहे, पाताल लोक का गेट पास मांग रहे। तो तुरंत मकरध्वज बोले, जो दरवाजे पर बानर लगा था उनका नाम था मकरध्वज। बिना गेट पास की एंट्री नहीं हो सकती है। हनुमान जी बोले है ही नहीं गेट पास, एंट्री भी नहीं होगी। युद्ध होने लगा। जो दाव पेंच हनुमान जी जानते वही वो बंदर जानता। हनुमान जी बोले परिचय क्या है तुम्हारा? बानर बोला मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले फिर से बोलियो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले कौन हनुमान? कौन हनुमान है? तो मकरध्वज बोले पृथ्वी लोक में रहते हैं, अंजना नंदन है, पिताजी का नाम केशरी है, पवन पुत्र भी कहलाते, शंकर सुमन भी कहलाते, उनका नाम हनुमान है, हम उनके बेटे मकरध्वज हैं। हनुमान जी बोले बेटा सही बोल रहे, गलत फहमी में तो नहीं? नहीं 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 सही बोल रहे, एकदम सर्टिफाइड। अब हनुमान जी चौंक गए। हनुमान जी मन ही मन बोले इधर तो जोड़ा नहीं आज तक जुड़ा, बेटा तो दूर की बात है, भाई कंपनी ली नहीं है वो कारें निकल रही है। बड़ी विचित्र बात है ये तो, बड़ी गजब हो गई। कंपनी हो ना हो कारें निकले, बढ़िया। हनुमान जी बोले बेटा माता जी, बोले वो समुद्र में रहती। मकरध्वज बोले आप? हनुमान जी बोले जिनका नाम लेके तुम अपना रजिस्ट्रेशन लिए हम वही हैं, हम वही हैं। अच्छा तो आप हनुमान हैं? हनुमान जी बोले ये सब हम बाद में बताएंगे, पर ये बताओ तुम प्रकट कैसे भाई? मकरध्वज ने पूरी घटना बताई। सरकार पिताजी आप लंका गए थे, आपने लंका को जलाया, पूंछ बुझाई खोए श्रम, धरी लघु रूप बहो। जब आप पूंछ बुझाने गए कहां? समुद्र में, तब हनुमान जी कहते हैं आपकी शरीर से पसीना निकला, उस पसीना को हमारी माता जी ने पाया, उसी से हमारा जन्म हुआ, तो हम आपकी ही संतति हुए। ओह विनोद की बात है, हनुमान जी ने शायद पूछा होगा ऐसा, अब हम पक्का प्रमाणित तो नहीं कह सकते, पर पूछा होगा, विनोद की बात कह रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा भी होगा तुम एक ही हो कि और तो नहीं घूम रहे? क्लियर कर दो। नहीं नहीं अकेले ही है, अकेले। यहाँ क्या कर रहे हैं? दरवाजे पर गेट कीपर हैं अहिरावण के। अरे तुम्हें पता है हमारे प्रभु का हरण करके बेटा लाए हैं अहिरावण। हाँ कल 2 लोग तो आए हैं, बड़े सुंदर थे। हाँ तो हम उन्हीं को लेने आए हैं। पिताजी ऐसे नहीं जा सकते, या तो गेट पास चाहिए या QR कोड चाहिए। हनुमान जी बोले ऐसा कुछ है ही नहीं। हनुमान जी ने बांध दिया, बाप तो बाप ही होता है। जब नहीं माना बेटा, हनुमान जी ने बांध दिया, जय बजरंग बली, जय श्री राम। मकरध्वज बंधे, सो बोले पिताजी चले जाओ, QR कोड मिल गया। जहां जाने लगे तो हनुमान जी ने धीरे से कहा कि तुम्हारी ये जो राजा है अहिरावण, इसका राज क्या है?
मुस्कुराते हुए मकरध्वज ने कहा, पिताजी इसका राज है 5 दीपक जो जल रहे हैं कुल देवी के सामने, 5 बातियों वाला जो दीपक है इसको कोई एक साथ बुझा दे, वही यही रावण का वध कर सकता है। इधर राम जी और लक्ष्मण जी लेटे हैं, वध करने की तैयारी यही रावण कर रहा, पूजा की तैयारी चल रही है। लक्ष्मण जी का हाई होने लगा बीपी। सरकार आप तो कह रहे थे बचाने वाला आने वाला। लखनलाल ने कहा बचाने वाला आने वाला। राम जी बोले बस आ ही गए। और हनुमान जी बैठे गए कैसे? पूजा की थाल में लाल लाल पुष्प में अंजनी के लाल बैठ गए। लाल लाल पुष्प में अंजनी के लाल बैठ गए। इधर राम जी ने लखनलाल से कहा देखो देखो आ गए आ गए। कौन? लखनलाल? बचाने वाले अंजनी लाल आ गए। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, थाली में देखो लाल लाल पुष्प दिख रहा है, पुष्प लाल है। लखनलाल बोले पुष्प लाल है। रघुनाथ जी बोले बस यही तो कमाल है। क्या कमाल है? लखनलाल यही तो अपने हनुमान जी का कमाल है, लाल लाल पुष्प के बीच में बैठे हुए अंजनी का लाल है। वहीं पर हनुमान जी ने 5 मुख धारण किए, एक बार में 5 दियों को बुझाया और अहिरावण का वध किया और पंचमुखी हनुमान जी के रूप में हनुमान जी पूजे जाने लगे। और यहां पर ये दूसरा संकट राम जी का हनुमान जी ने मिटा दिया। इसीलिए हनुमान जी क्या कर सकते हैं? हम लोगों के संकट तो ठीक है, भगवान के संकट को भी मिटाने का काम करते हैं। कौन सो संकट गरीब जो तुम से नहीं जाते है तारो, कौन सो संकट मोरे गरीब जो तुम से नहीं जाते है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है तारो, जो तुमसे नहीं जाते है तारो, जो तुमसे नहीं। राम राज्य के नायक हनुमान क्या करते हैं? संकट मिटाने का काम भी। इसलिए भैया अगर हम हनुमान जी के चरण ना पकड़े तो किसके पकड़े? जो भगवान का भी संकट मिटाए उनके चरण ना पकड़े। अब बताओ किसके चरण पकड़े?